So this is F77 Mark II. आज हमने इसको 40 किलोमीटर चलाया है and it is a time for the review. Firstly, let's talk about the design. So the whole design line of this motorcycle is built around this airplane kind of thing because they call their showroom a hangar. If you look at the paint job, if you look at the lines of this thing, एक और बहुत बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी वो है आपको कहीं भी पूरी की पूरी बॉडी में नट बोल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे. इट्स ऑल फ्लश्ड इनसाइड. अब पता नहीं मुझे कि वो मैकेनिज़्म है या फिर इट्स एंकर्ड, व्हाट इज़ दैट, बट कुछ तो है जिसकी वजह से पैनल फिट हैं रादर देन बीइंग स्क्रूड इन. सो ये बेसिकली एयरप्लेन की ही आइडियोलॉजी है टू मेक इट मोर एरोडायनेमिक, टू रिड्यूस द ड्रैग. जितना फ्लश हो सके उतना फ्लश बोल्ट्स वगैरह को रखते हैं, तो वो यहाँ पे किया गया है. सस्पेंशंस आर ऑल्सो कवर्ड. फ्रंट्स आर USDs, अपसाइड डाउन फोक्स, 320 mm के ब्रेक्स, फुल्ली सेंटर्ड पैड्स. ये जो दिख रहा है ये एक्सेसरी है, ये साथ में नहीं आता. ये टैंक पैड भी एक्सेसरी है, ये साथ में नहीं आता. यू कैन बाई इट सेपरेटली. वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज इट्स road presence. This is the red and silver one, and there is also red and black one, then there is yellow, and then there is several colors, then blue also, white also, so multiple colors are there. Now if you look at this bike from any side, this looks absolute premium. This looks like a big motorcycle, there is no doubt. Suspensions are on the little stiffer side, but it's not that stiff कि हमें परेशानी हो, क्योंकि मैं और बुलू भाई हम दोनों उतर गए थे कच्चे में. इसको बढ़िया लेके गए एंड ये बढ़िया निकल के गई. नाउ वील टॉक अबाउट द फीचर्स जो परफॉर्मेंस रिलेटेड है. सो इफ़ यू टर्न ऑन द मोटरसाइकिल, दिस इज हाउ इट टर्न्स ऑन. इट टेक्स, ये मेरे को थोड़ा सा लगा कि इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू बूट अप. इट टेक्स अराउंड 10 seconds टू बूट अप, 5-10 seconds. नाउ इट्स ऑन एंड देयर आर 3 modes: glide, combat एंड बलिस्टिक मोड गिव्स यू द लीस्ट रेंज, बट यही जो मोड है जो मुझे पसंद आया. बाकी दोनों मोड्स आर ओके. ग्लाइड में इट फील्स लाइक अ EV स्कूटर. कॉम्बैट इज़ फाइन फॉर द सिटी, बट बलिस्टिक इज़ रियली व्हेन इट गोज़ इट फील्स लाइक, मतलब अगर आप बोलोगे तो KTM जैसा एक्सेलरेशन हो जाता है इसका. अब अगर मैं बात करूँ सबसे बढ़िया फीचर की जो मुझे लगा वो है ये. दिस इज़ 9 levels ऑफ रीजन. और ये लाइट मैंने हाथ रखा सेंसर पे, ऐसे तो रात हो गई. 9 levels ऑफ रीजन. इसी यहाँ पे सेंसर है, ये अभी फिर वाइट हो जाएगी. यू कैन सिंपली स्विच द रीजन बाय दिस. अभी मैं अगर ऑन करूँगा तो आपको दिखाऊंगा. तो रीजन से होता क्या है कि इट्स लाइक इंजन ब्रेकिंग. व्हेन यू रोल ऑफ द थ्रॉटल तो आपका व्हील जो है वो बिजली बनाने लगता है. जितनी ज़्यादा व्हील में ब्रेकिंग होगी उतनी ज़्यादा बिजली बनेगी और आपकी गाड़ी रिचार्ज हो जाएगी. रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं इसको. सो इट रियली हेल्प्स यू टू स्टॉप फास्टर. प्लस वो थोड़ा IC वाला फील आ जाता है. 9th level ऑफ रीजन रियली गिव्स यू दैट फील एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट इन अ मोटरसाइकिल, बिकॉज इस मोटरसाइकिल में आपको क्लच नहीं है. देयर इज़ नो क्लच, देयर इज़ नो गेयर्स. It's a linear accelerating motorcycle, but the feel of that engine braking really gives you that ability to control the corners, control the bike more effectively when you are leaning around or you are going fast, because when you are on highways you really don't need that much of region because आपको range चाहिए होती है. तो when you are going 100-120 and आपको simply slow down करना है, you roll off the throttle and turn off the region or reduce the region, then you will simply coast. So this definitely helps this motorcycle a lot. Let's talk about the features. The first thing that I liked about this is definitely the console. It's very neat and clean. You can see every detail. The switches are nice and tactile, and horn is something I don't like about this bike. This is turn off, this is turn on. If you press the brake for 2 seconds and turn this on, अभी स्टैंड लगा हुआ है तो होगी नहीं, but if you press the brake for 2 seconds, turn this on हो जाती है. It's pretty straightforward. It's very simple. I wish if this was touch screen, but it's not. And I forgot to talk about the suspensions. ये tunable हैं by the way, but only preload adjustable. So one thing I don't like about this motorcycle is this. So this charging port is proprietary to, not the port, but the chargers are proprietary to Recon. Not Recon but Ultraviolet. अपने चार्जर से चार्ज होती है. अभी यूनिवर्सल चार्जिंग नहीं है इस पर. Comfort is fine. Seat is very nice while you are leaning on the corners. It's not that soft, so it gives you feedback. It's not that stiff, so it's comfortable. These tank grips are not standard with the bike. ये अलग से लेनी पड़ती हैं आपको. So because it has the battery at the front part. ये डिज़ाइन का ही पार्ट है. So it's front heavy. You'll take a lot of time to get used to it. क्योंकि पहले 10-15 किलोमीटर में I was really struggling to find the right balance point of this motorcycle, because when you're leaning, you really have to understand कि इसका पूरा weight ही आगे है. तो when you lean, you really have to pull the throttle. And कई बार जब आप आगे झुक जाते हो हल्का सा, तो this thing lifts a little bit and compresses the front one. The tires are very nice. These tires are the new ones from MRF. These are MRF steel brace. The pillion comfort is not good. This bike is not made for pillions actually, but
If you want to go around being a pillion, you can, but just okay. Pillion comfort is not that good. Let's talk about what I like the most and what I didn't. What I like the most is the feel of the motorcycle. कहीं से भी उठा के देख लीजिए, ये चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि I am a premium motorcycle. Paint job, fit and finish, and overall design of the bike, everything is very good. Second thing is the performance. In ballistic mode, it goes ballistic. The way it really goes ballistic. When you pull the throttle, you feel that instant torque kicking up and your bike moving very fast, very quick. 100 पहुंच जाती है बहुत आराम से, बहुत जल्दी से. Not as compared to a 390, but the acceleration at the very few parts in the beginning is very nice. I love the headlight. मेरे को शेप बहुत पसंद आया इसका, the F77 marking and all. The handbars, there are, because this is an EV, there are no vibrations, there is nothing like that. The design line and all the other things, the tires are very nice. Now we'll talk about what I didn't like. I didn't like the fact that it doesn't have any universal charging, so इसको आप अभी अल्ट्रावायलेट के चार्जर से I didn't like these mirrors at all. These mirrors are crap, because अगर इसको आपको आगे पीछे करना है तो फिर you have to unscrew this, you have to turn this off आगे पीछे करने के लिए, एंड ये मूव नहीं होता है पीछे का, अंदर का कार जैसा मूव होता है. दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मी, बिकॉज मेरा भाई अगर गाड़ी चलाएगा तो वो डेफिनेटली मिरर आगे पीछे करेगा, एंड दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी. सो बिकॉज दिस इज़ अ सिटी ओरिएंटेड मोटरसाइकिल, इट इज़ नॉट मेंट टू बी ऑन हाईवेज, क्योंकि इसकी रेंज इतनी ज़्यादा है नहीं. अनदर थिंग आई डेंट लाइक इज़ द रेंज. रिकॉन में द रेंज कम्स डाउन टू 105 किलोमीटर्स एट 55%, एंड बहुत जल्दी रेंज आती है इसकी रिकॉन में. ग्लाइड मोड तो चलाने लायक है नहीं, वो एकदम स्कूटी जैसी हो जाती है. सो कॉम्बैट मोड इज़ देयर, दिस इज़ फाइन, बट स्टिल द रेंज इज़ एन इशू. दिस गिव्स मी फटीग. अगर मेरी संडे राइड भी हो रही है तो भी कम से कम 200 किलोमीटर की तो होंगी, एंड इट विल डेफिनेटली गिव मी ये रेंज फटीग वो नहीं होना मांगता. दूसरी चीज़, थोड़ी सी चलाने के बाद आई फाइंड आउट कि चेन इज़ मेकिंग अ बिट नॉइस, एंड मल्टीपल बाइक्स में है ये, तो आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, बट वी हैव टू कन्फर्म इट. आई एम नॉट सेइंग कि इट्स, बिकॉज दिस इज़ अ फेयरली न्यू बाइक, अभी 70-80 किलोमीटर ही चली है. And the other thing I didn't like about this motorcycle is, because this is an EV, there is no clutch, so I don't have that manual control. वो बहुत personal preference है मेरा, आपका नहीं भी हो सकता है, आपका कुछ अलग भी हो सकता है. बाकी सच ऐसा कुछ इस बाइक में है नहीं. मेजर इशू जो था वो सॉल्व कर दिया है. 8 लाख किलोमीटर की वारंटी है, एंड दीज गाइस हैव कंफर्म्ड कि इसकी वारंटी जो है दैट इज़ ट्रांसफरेबल. सो इफ़ आई सेल दिस मोटरसाइकिल आफ्टर 1 लाख किलोमीटर्स टू समवन एल्स, the warranty is still intact, it is still applicable. This is going to be an absolute banger, because then ये मोटरसाइकिल हो गई है अमर मारियो, क्योंकि इसके पास 8 लाख किलोमीटर की लाइफ है, and that warranty applies to the battery till 8 lakh kilometers from ultraviolet, confirmed by the officials here. So yes, if you have any questions about this motorcycle, let me know. अगर इसके चार्जर इंस्टॉल हो जाते हैं छोटे शहरों में और रास्ते में कहीं भी इधर उधर, तो फिर ये लेने लायक चीज़ है. सिटी के अराउंड अगर आप चलते हो, दिन की आपकी 200 किलोमीटर की रनिंग है, तो भाई साहब एनी डे दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. दैट इज़ माई ओपिनियन. टेक केयर एंड राइड सेफ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.